वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी की अहम बैठक, सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत, मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निपटने की हिकमत अमली पर गौर, अफगान सूरत हाल और पाकिस्तान पर मुमकिन असरात पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास के जारी करदा एलामिये के मुताबिक कमेटी ने पुरअमन, मुस्तहकम और खुद मुख्तार अफगानिस्तान के अज़्म का इयादा किया। शुरका का अफगानिस्तान में संगीन इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। इजलास में सर्विसेज चीफ, इंटेलिजेंस चीफ और काबीना अरकान ने शिरकत की। वज़ीर आज़म की अफगानिस्तान में हुकूमत की कोशिश को हम आहंग करने के लिए खुसूसी सेल के क़याम की हिदायत। कहा, खुसूसी सेल अफगानिस्तान के लिए इंसानी इमदाद के बैनुल अक़वामी रवाबित में किरदार अदा करेगा, मुअस्सर बॉर्डर मैनेजमेंट और किसी भी मनफी फैलाव को रोकने के लिए काम करेगा। पाकिस्तान बड़े हसास और पेचीदा वक्त से गुजर रहा है। ये पगड़ियां उछालने का नहीं बल्कि संजीदा सियासत का वक्त है। फौज और हसास इदारों के खिलाफ जुबान इस्तेमाल करने वाले मुंह के बल गिरेंगे, आसमान पर थूका इनके मुंह पर आएगा। वजीर दाखिला शेख रशीद के सियासी मुखालिफिन पर बार, कहा हमारा सियासतदान मगरिब की तरफ देख रहा है जबकि सियासत मशरिक से तुलू हो रही है। 22 अक्टूबर से सियासत में तेजी आएगी। इलेक्शन के करीब नून लीग की नई अलाइनमेंट होगी। शेख रशीद ने कहा, मुल्क में महंगाई है, इमरान खान की क़यादत में महंगाई पर काबू पा लेंगे। हुकूमत ने एक बार फिर आवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली की कीमत में ₹1.95 इजाफा। इतलाक रवा माह बिजली के बिलों पर होगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे का इतलाक कराची के अलावा तमाम सारिफीन पर होगा। आवाम पर 10 अरब से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। IMF का हुकूमत से डू मोर का मुतालबा। बिजली की कीमत बढ़ाने के साथ इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के लिए भी मजीद इकदाम का मुतालबा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का चौथा रोज। वजारत खजाना और तवानाई के आला हुकाम शरीक। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को नवंबर में अगली किस्त मिलने का इम्कान है। IMF की शराइत मानकर हुक्मरान कौम को खुदकुशी पर मजबूर कर रहे हैं। महंगाई का सूरज गरीबों के हलक खुश्क कर चुका है। रिलीफ के बजाय अवाम को हर रोज एक नई तकलीफ में मुब्तला किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हुकूमत पर बरस पड़े। नैब ऑर्डिनेंस पर तनकीद करते हुए बोले, सिया ऑर्डिनेंस मुल्क में रही सही जमहूरियत का गला घोंट कर शख्सी हुक्मरानी कायम करने की तरफ एक कदम है। पीपल्स पार्टी का भी IMF की शराइत पर तशवीश का इजहार। नईर बुखारी कहते हैं, पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, IMF कैसे डिक्टेट कर सकता है। IMF की डिक्टेशन ली गई तो मुल्क में महंगाई के सुनामी को रोका नहीं जा सकता। नायब अमरीकी वजीर खारिजा वेंडी शर्मन की वजारत खारिजा आमद शाह महमूद कुरैशी ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, अफगानिस्तान और इलाकाई अमन से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर खारिजा ने कहा, अफगानिस्तान में पुरअमन तस्फिये के मामले पर पाकिस्तान और अमरीका के नुक्ता नज़र में हम आहंगी है। अफगानिस्तान में वसीउल बुनियाद हुकूमत आलमी बरादरी के लिए काबिल एतमाद शराकतदार हो सकती है। अमरीकी नायब वजीर खारिजा की मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ से भी मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। मोईद यूसुफ ने कहा, आलमी बरादरी को अफगानिस्तान की नई उबूरी हुकूमत से बात करने और रवाबित कायम रखने की ज़रूरत है। मकबूजा कश्मीर भारत की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी खित्ते में अमन के लिए खतरा है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान की तस्दीक कर दी। कीवी मीडिया के मुताबिक न्यूजीलैंड बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव PCB के साथ बातचीत कर रहे हैं। मनसूख सीरीज को 2023 में रीशेड्यूल किया जा सकता है। कीवी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल पाकिस्तान से सीरीज मनसूख होने पर मायूस। कहते हैं, हमें धमकियों से कोई डर नहीं था, अगर मैचेस हो जाते तो वर्ल्ड कप की तैयारी हो जाती। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड में 3 तब्दीलियां। आजम खान की जगह सरफराज अहमद टीम में शामिल। मोहम्मद हसनैन टीम से आउट। हैदर अली की किस्मत जाग गई। फखर जमान की भी स्क्वाड में वापसी। खुशदिल शाह रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल। सकलैन मुश्ताक उबूरी हेड कोच मुकर्रर। कौमी स्क्वाड और हेड स्टाफ आज बायो सिक्योर बबल में जाएगा। खिलाड़ी कोविड टेस्टिंग के बाद एक रोज आइसोलेशन में रहेंगे। 14 अक्टूबर तक खूब जमकर प्रैक्टिस करेंगे। कौमी टीम 15 अक्टूबर को मुत्तहदा अरब अमारात रवाना होंगी।
बलोचिस्तान में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गवर्नर बलोचिस्तान ज़हूर आगा ने नाराज सूबाई वज़रा, मुशीरों और पार्लिमानी सेक्रेटरीज के इस्तीफे मंजूर कर लिए। ज़हूर बलीदी, असद बलोच, अब्दुर्रहमान खैतरान, अकबर आसकानी, मोहम्मद खान लहड़ी के इस्तीफे मंजूर। 4 पार्लिमानी सेक्रेटरीज के इस्तीफे भी मंजूर कर लिए गए। नवाब असलम रईसानी की ज़ेर सदारत अपोजिशन का इजलास। वज़रा के इस्तीफों को मद्देनजर रखते हुए फौरी असम्बली इजलास बुलाने और वज़ीर आला के ऐवान से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा। बलूचिस्तान के जिला हरनाई के ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में पाक फौज इमदादी कामों में मसरूफ़ अमल। आर्मी चीफ की बलूचिस्तान में जवानों को इंतजामिया से मुकम्मल ताउन की हिदायत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि बलूचिस्तान में फौजी दस्ते रेस्क्यू और रिलीफ के कामों में हिस्सा लें। ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में मकामी आबादी को हर मुमकिन सहूलत दी जाए। चेयरमैन NDMA कहते हैं रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। माजी में जब भी ऐसी मुश्किलात आई, अवाम ने हिम्मत का मुजाहरा किया। 8 अक्टूबर 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले के 16 साल मुकम्मल, असरात आज भी बाकी। हुकूमत का ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में तामीर नौ के मंसूबे 80% मुकम्मल करने का दावा, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और। न्यू बालाकोट सिटी आज तक आबाद ना हो सका। जहाँ शहर बसना था वहाँ आज भी धूल उड़ रही है। मुज़फ़्फ़राबाद यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड में दुआया तकरीब, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की शिरकत। यादगार शोहदा पर भी हाजिरी दी। मार्गला टावर पर भी दुआया तकरीब, शोहदा के लिए दुआ की गई। सिंध हुकूमत ने कराची के अवाम को माफिया के हवाले कर दिया। चोरी से इनका पेट नहीं भरता, लोग महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। बताएं गंदुम किधर गई, क्या फिर चूहे खा गए? अवाम के लिए होश के नाखुन लें। वज़ीर मुमलिकत फ़रूख हबीब के सिंध हुकूमत पर वार, कहा जब दूसरे सूबे सस्ता आटा फराहम कर सकते हैं तो सिंध हुकूमत क्यों नहीं? पानी भी फराहम नहीं कर सकते। अवाम को टैंकर माफिया के हवाले कर दिया। हम 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को सब्सिडी देने जा रहे हैं। कुछ दिनों में फैसला होगा कि किस तरह अवाम को सब्सिडी दी जाए। सूबाई वजीर सईद गनी की हुकूमत और नैब पर तनकीद, कहते हैं ये नैब न्याजी गठजोड़ है। गंदुम की रिपोर्ट पर नैब कार्रवाई क्यों नहीं करता? सईद गनी ने कहा नैब ऑर्डिनेंस सारे का सारा खतरनाक है। जावेद इकबाल में वो कौन सी खूबी है जो मुल्क में दूसरा आदमी नहीं कर सकता? मैं समझता हूं जावेद इकबाल अब अपनी बदनामी को आगे नहीं बढ़ाएंगे और खुद इस्तीफा दे देंगे। सरकारी महकमों में नामजदा अफसरान को ओहदों पर रखने पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। जामे रिपोर्ट जमा न कराने पर सरकारी वकील की भी सरजनिश। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने रिमार्क्स दिए कि आपके अफसरान अदालत से हक़ाइक़ छुपाना चाहते हैं। कितने अफसरान को हटाया गया और कितने रिटायर्ड हुए? किस महकमे में कितने लोग नामजदा हैं? अदालत ने पीर तक रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत की सजा याफ्ता और जमानत पर रिहा अफसरान को चार्ज न देने की हिदायत। खिलाफ वर्जी पर चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। PTI का एहतसाब का बयानिया नैब ऑर्डिनेंस के बाद दम तोड़ गया। इन्हें हो चुका है कि आइंदा इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, इसलिए अभी से ऐसा कानून ले आए जिससे गैर आईनी इकदाम से छुटकारा पा सके। नैब ऑर्डिनेंस को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी कहते हैं महंगाई उरूज पर है, पेट्रोल के निर्ख कभी इतने हुए। मजदूरों को एक कलम के इशारे पर फारिग कर दिया गया। हुकूमत नाकाम हो चुकी है। कराची में किमाड़ी पुलिस की कार्रवाई, तखरीबकारी का मंसूबा नाकाम। लियारी गैंग वॉर का दहशतगर्द नासिर नाची गिरफ्तार, धमाका खेज मवाद बरामद। मुलजिम से 2 किलो धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर और वायर बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कराची में दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहा था। एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुलजिम के साथियों की तलाश के लिए छापे जारी। कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 2% से भी नीचे आ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 1.9% रिकॉर्ड। मुहलिक वायरस मजीद 26 अफराद की जिंदगियां निगल गया। 912 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना केसेस में कमी पर हुकूमत का पीर से तमाम तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खोलने का फैसला। स्कूल इंतजामिया से SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद की अपील। डॉक्टर फैसल सुल्तान की वालिदैन से बच्चों को वैक्सीन लगवाने की अपील। कहा प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो। स्कूलों में हफ्ते में 1 रोज वैक्सीन डे मनाने का भी ऐलान।
लाहौर में डेंगू मच्छर का जोर, सरकारी अस्पतालों के 90% बेड्स भर गए, मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में भेजा जाने लगा। गंगाराम अस्पताल में जगह खत्म, जिना अस्पताल में 93% बेड्स भर गए, सर्विसेज अस्पताल में सिर्फ 5 बेड्स खाली, तमाम टीचिंग अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, अमले की छुट्टियां मनसूख। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं बारिशों के बायस डेंगू लावा की अफजाइश में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ, आइंदा 3 हफ्ते सूरत हाल बिगड़ने का खदशा है। बरतानिया ने 47 ममालिक को रेड लिस्ट से निकाल दिया। पीर सुबह 4 बजे के बाद पाकिस्तान से जाने वालों के वैक्सीन सर्टिफिकेट तस्लीम किए जाएंगे। बरतानिया का पाकिस्तान में लगने वाली 3 वैक्सीन को मानने का ऐलान, फाइजर, एस्ट्राजेनेका और मोडर्ना वैक्सीन वालों को सेल्फ आइसोलेशन से इस्तिस्ना होगा। पाकिस्तान में लगी चाइनीज वैक्सीन को नहीं माना जाएगा। रवा साल के लिए अमन के नोबेल इनाम का ऐलान, अमन का नोबेल इनाम मुश्तरका तौर पर 2 सहाफ़ियों को दिया गया। नोबेल इनाम देने वालों में फिलिपाइनी सहाफ़ी मारिया रिसा और रूसी सहाफ़ी दिमित्री मोरातोव को मुश्तरका तौर पर दिया गया। सहाफ़ियों को नोबेल इनाम आज़ादी इज़हार राय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशों पर दिया गया।